नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल, हमारे अपना चैनल घुमक्कड़ 50+ में। कहते हैं ना कि उम्र की कोई नंबर नहीं होता, बल्कि घुमक्कड़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ आपका साथी और निकला हूँ एक लंबे सफर पर। लेकिन ये सफर कुछ खास है। मुंबई से बनारस तक का सफर। लेकिन मैं कोई बाई एयर नहीं जाने वाला हूँ, हवाई जहाज से नहीं जाऊंगा। तो आज जाऊंगा हमारे अपने भारतीय रेल्स, प्यारे भारतीय रेल्स में प्रवास करने वाला हूँ। वो स्टेशन की चहल पहल, चाय की खुशबू और अजनबी यात्रियों से मुलाकात है। और खास बात यह है, वो है मुंबई से काशी तक का सफर। तो चलिए, बैग उठा लिया है, कैमरा भी ऑन है और निकल पड़ा हूँ बनारस की तरफ। साहेब, गोरखपुरसाठी इथूनच जाईल का? आज तारीख है 16 अगस्त 2026 और मैं पहुंच चुका हूँ दादर स्टेशन। 01027 गोरखपुर स्पेशल, ये मेरी ट्रेन है और मैं यात्रा कर रहा हूँ AC 2 टायर से। आज का ये जो सफ़र है वो बनारस से, मुंबई से बनारस तक का सिर्फ सफ़र नहीं है। तो ये मेरे लिए जो है पुराने दिन में लौटने का एक जरिया है, एक मौका है। अभी तकरीबन 1:15 बजा है। वो एक विजयवाड़ा दादर, ये गाड़ी यहाँ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है। अभी काफ़ी समय है, तकरीबन 45 मिनट का समय है। तब तक देखेंगे, इंतज़ार करेंगे और करेंगे। मुंबई पीछे छूटे जा रही है और छूटे जा रही है दादर की भीड़, मुंबई की इमारतें और धीरे धीरे मुंबई की तेज रफ्तार भी जो है पीछे छूटती जा रही है। इसलिए मुझे जो है लंबे रेल यात्रा में खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद है। लेकिन अभी मैं हूँ ये अपर बर्थ में और नीचे एक दूसरी फैमिली है, तो मुझे मजबूरी से अपर बर्थ में ऊपर ही बैठना पड़ रहा है। और ऐसे ही जो है मेरे ख्याल से बनारस की यात्रा अपर बर्थ में ही मेरी बीतने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हो सफ़र तो तय करना ही है और जैसे आए उसे एंजॉय करते हुए आगे निकलना है। कल्याण में जो है अभी गाड़ी हार्डली 2 मिनट के लिए रुकेगी।
लेकिन कल्ला स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो नज़र आ रही है। अभी मैं पहुंच रहा हूँ नासिक की तरफ, और जैसे ही शहर से बाहर जब एक ट्रेन निकलती है तो खिड़की के बाहर का दृश्य जो है वो बदलने लगता है। कंक्रीट इमारत की जगह ये खुले मैदान और बीच बीच में ये पेड़ और दूर तक फैला हुआ आसमान नजर आता है। और यात्रा का ना अब असली मजा अब आने शुरू हो जाता है। यानी आपको महसूस होता है कि सिर्फ जगह नहीं बदल रही है, बदल रहा है माहौल। और अभी यहाँ आया हुआ है जब हम इतनी लंबी यात्रा करते हैं तो एक सवाल जो है बहुत जहन में आता है कि खाने का क्या। लेकिन घुमक कड़क के लिए जो है ना खाना इतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतने अहमियत भी नहीं देते हैं, क्योंकि जो रास्ते में मिला वो अपना। आज भी मैंने जो है एक वेज थाली ऑर्डर की है गोरखपुर स्पेशल में, देखते हैं कैसी है। ये मेरे ख्याल से रोटी है, और अभी उन्होंने ये बदल के दी थी, क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट पहले ना रख दी थी सब्जी और राइस और सब्जी कुछ रखी थी। मैं बोला नहीं सर, ये आप गलती से आ गई है, और फिर उन्होंने वापस चेंज कर दी है। अरे भाई साहब, तो ये है इनकी थाली। गल से ये दाल है, दाल और सब्जी जो है मिक्स हो गई है, और ये राइस है। नो पापड़, नो अचार, नो कुछ। तो ये है इनकी थाली। और मैंने कभी कसारा में जो है एक गर्मा गर्म वड़ा पाव ट्राई किया था, लेकिन वो भी बहुत ही क्या कहूँ, वर्स्ट था। बहुत छोटा था और हल्का गर्म था, लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एनीवे, जो अपने सामने आया है वो तो खाना ज़रूरी है। अदरक की चाय मिलेगी, लो दीदी 10 रुपए दीजिए। अब मेरा सफ़र जो है आगे बढ़ रहा है। भुसावल, हरदा, इटारसी, नए नए स्टेशन आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अब मेरा सफ़र जो है वो मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है, और लंबे सफ़र का मज़ा ही कुछ और है। यानी आपको जल्दी नहीं होती, आपको कोई जल्दी नहीं होती, बस ट्रेन चलती रहे और आप भारत का नज़ारा देखते रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
एक नई सुबह और मैं अभी भी सफर में हूँ। सुबह सुबह खिड़की के बाहर का जो भारत है वो शायद किसी फिल्म से भी ज्यादा खूबसूरत है। दूर फैले हुए खेतों में काम करने वाले किसान, गाय भैंस जो है वो चारा खा रही है। लोगों की सुबह कुछ अलग ही, यही तो असली भारत है। अरे चाय दा, एक चाय दो ना। शाबाश। कितना दिखाई के लिए बना रहा हूँ। ये अपने ब्लॉग के लिए बना रहा हूँ। ब्लॉग के लिए बना तो रहा हूँ। हाँ, तेजी हो जाएगी हमारी, तुम बना रहा। क्या हो जाएगी? खाना वेज थाली है, खाना लेना। अभी जो है बीना स्टेशन पर जो है ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ मैंने बाहर ठेले से सब्जी और चपाती, सब्जी कौन सी है पता नहीं, ये सब्जी और एक फ्रूट का चाट जो है वो लिया है। देखते हैं स्वाद करके। ये अभी मैं उतरा हूँ टिकमगढ़ स्टेशन पर, लेकिन ये एसी का जो कंपार्टमेंट है टियर का वो बहुत ही दूर खड़ा हो जाता है। वहाँ स्टेशन वहाँ है ये। ओवरऑल ये नज़ारा टिकमगढ़ स्टेशन का। एक मेरे ख्याल से एक बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी बेताब करके, जो सनी देओल और उसमें अमृता सिंह और सनी देओल थे, तो उसमें टिकमगढ़ का जिक्र आया था। ये अभी मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, तो जस्ट याद आया इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब ट्रेन जो है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रही है। बीना, ललितपुर, टिकमगढ़ स्टेशन जो है बदलते जा रहे हैं और बदलते जा रहे लोगों के पहनावे, और हर स्टेशन के बाद भाषा बदलती जा रही है। लेकिन लोगों की हंसी पूरे भारतवर्ष में जो है, लोगों की हंसी एक जैसी ही है। सफर जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, इतने सारे शहर। नाम सुनते ही इतिहास, संस्कृति, कितनी सारी तस्वीरें जो है वो आंखों के सामने आने लगती है। यही तो भारतीय रेल की खूबसूरती है। एक टिकट और इतने शहरों की कहानी। अभी पहुंचे हैं ज्ञानपुर।
दोस्तों, एक घटना घटी है मेरे साथ। अभी पीछे जो है ज्ञानपुर स्टेशन आया था, वहाँ मैं जस्ट कोतुल पर उतरा, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और चलते ही जो है दरवाज़ा लॉक हो गया 2 AC का। और मैं अभी हूँ स्लीपर कोच में, तो मैं फंस गया हूँ। वो दरवाज़ा लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था, मुझे अमूमन इसमें चढ़ना पड़ा। अब अगर बीच में ज्ञानपुर के बाद मेरे ख्याल से वाराणसी एक घंटा या 1.25 घंटे का डिस्टेंस होगा, और बीच में कहीं ट्रेन नहीं रुकती तो डायरेक्टली मुझे बनारस में जो है जाना होगा। वहाँ पर ट्रेन उतरने के बाद मेरे पास बहुत कम वक्त होगा सामान पूरा नीचे उतारने के लिए। देखते हैं किस तरह से आगे कहानी होती है। टेंशन आ रहा है क्योंकि मैं स्लीपर कोच में हूँ और मेरा पूरा सामान जो है वो पीछे 2AC में है और शटर बंद है, वहाँ जा भी नहीं पा रहा हूँ मैं। बनारस जो है ये धीरे धीरे ट्रेन जो बनारस पहुँच रही है, और बनारस पहुँचने का जो एहसास है, जो मन में, जो दिल में जो उत्साह पैदा होता है, वो कमाल का है। काशी, बनारस, वाराणसी नाम अलग अलग है, लेकिन एहसास जो है वो एक ही है। बहुत बड़ी रिलीफ की सांस ले रहा हूँ मैं। ये थोड़ी देर के लिए क्या होता है, इसके पहले बताया था मैं ज्ञानपुर में उतरा तो मैं अटक गया था स्लीपर कोच में। अब उसके आगे तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ट्रेन बीच में ही रुक गई, शायद सिग्नल था क्या था पता नहीं। और फिर मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और उतरा मैं, AC का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुल नहीं रहा था क्योंकि अंदर से कुंडी बंद थी। वहाँ से खटखटाने लगा, जोर जोर से खटखटाने लगा, खुल गया भाई, कोई तो आजा, खोल दे। और एक लड़का आया और उसने दरवाज़ा खोला। बोला भाई मैं तो वो थोड़ा अजीब नजर से देख रहा था, क्योंकि बेसिकली AC में कोई भी चढ़ न जाए या कोई चोरी की घटना न हो जाए, इसलिए अमूमन रात को देर रात को जो है वो ये शटर बंद किया जाता है और दरवाजे भी लॉक किए जाते हैं। तो उसी वजह से वो कॉन्शियस था कि ये कुछ ये घटना है। तो मैंने बोला भैया मेरा यहाँ सामान रखा हुआ है, मैं वहाँ फंस गया था। तो वो मान गया, वो देखने भी आया था मेरे पीछे पीछे, तो मैं सामान भर रहा था। लेकिन भाई ये घटना हो गई कि मैं अटक गया था, और फिर जैसे रेलवे क्रॉस करके गया ना, जैसे नीचे उतर के मैं डर रहा था कि ट्रेन आगे निकल न जाए। और सुबह के तकरीबन 3:45 बजे है और ट्रेन जो है वो बनारस के शहर से गुजर रही है। तो सर 80 घाट जाने के लिए कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से? आप बाहर निकलिएगा, हाँ, वहीं से आपके साधन रिक्शा में। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। आखिरकार हम पहुंच रहे बनारस। मुंबई से ये सफ़र जो है शुरू हुआ, चाय, खाना, ट्रेन की खिड़की, बदलते स्टेशन, रात सुबह, तकरीबन 1500 किलोमीटर का ये लंबा रेल सफर, रेल यात्रा
एक अपने आप में ही एक कहानी जो है बन गई है। तो दोस्तों, इस यात्रा से ये बात तो साबित हो चुकी है कि घुमक्कड़ी की जो है कोई उम्र नहीं होती। 50 के बाद जिंदगी जो है वो रुकती नहीं है, बल्कि असली घुमक्कड़ी तो अब से शुरू हो जाती है। मेरा सफ़र जो है मुंबई से शुरू हुआ था, मैं अभी बनारस पहुंचा हूँ, लेकिन कहानी जो है ख़त्म नहीं हुई है। कहानी बल्कि अब शुरू हो जाती है। गंगा की कहानी, घाटों की कहानी और बनारस के गलियों की कहानी, और उस एहसास की कहानी, उस काशी के एहसास की कहानी जो सिर्फ आप देखने आप महसूस भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरा सफ़र, ये मेरे साथ जो आपने जो सफ़र तय किया था वो आपको अच्छा लगा हो तो घुमक्कड़ 50+ को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इतना लंबा रेल सफ़र आपने आखिरी बार कब किया था। तो फिर मिलते हैं। घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है और जिंदगी या दुनिया बहुत लंबी है। फिर मिलते हैं काशी में। नमस्कार।